नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस तरीके से इंफॉर्मेशन कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी करके रखना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। आप सभी जानते हैं भारती एयरटेल के बारे में। भारती एयरटेल इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है और इस कंपनी 18 कंट्रीज के साथ डील करके काम करते हैं, जहां पे पॉपुलर कंट्री जो है श्रीलंका भी है और साथ ही साथ 14 कंट्री जो है वो अफ्रीका में ही है। अफ्रीका के 14 कंट्रीज में खुद का प्रोडक्ट को वो सर्विसेज के हिसाब से देते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि भारती एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में दम है। दम है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में दोनों ही टेलीकॉम कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। वो एक है रिलायंस जियो और दूसरा है एयरटेल। और देखिए रिलायंस जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, तो इसका एडवांटेज डायरेक्टली आपको एयरटेल में दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा भारतीय एयरटेल के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और जितने सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उसके पास भी जल्द से जल्द स्मार्टफोन आ जाएगा। और स्मार्टफोन इंटरनेट के मतलब ना होने के कारण स्मार्टफोन रखना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनेट का कंज्यूम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और एक बात को आपको याद रखना है, इंडिया का जो कंज्यूम जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 बन चुके हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया में है और सबसे सस्ते दामों में इंडियन सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे कम पैसे में आपको इंटरनेट सर्विसेज दिया जाता है। तो यहाँ पे मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि भारतीय एयरटेल के ऊपर क्या करना चाहिए, जिस कंपनी के ऊपर 3% के आसपास कर्जा है। देखिए कर्जा कितना है वो तो इंपॉर्टेंस है ही, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कर्जा लेने के बाद कंपनी काम किस तरीके से किया, प्रॉफिट किस तरीके से किए। अगर इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। कंपनी के एक्सपेंस 50% कम है, ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। अभी देखिए कर्जा किस लिए लिया गया, क्योंकि कंपनी का जो सर्विसेज का काम है उस सर्विसेज में कंपनी को बहुत ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट होता है और रॉ मटेरियल्स कॉस्ट होता है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा कि 3.5% के आसपास एम्प्लॉय का ही कॉस्ट है। और कंपनी का जो कर्जा लिया उस कर्जे के हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। हाँ, अब बोल सकते हैं कि सर पिछले बार जो प्रॉफिट हुआ था उससे कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना और कोई भी टावर्स को मेंटेन करना, सैटेलाइट को मेंटेन करना, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है। उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए कंपनी के हाथ में जितना पैसा है उस पैसे को वो यूज करने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ता है। तो तब देखा जाए तो कंपनी हाथ में उतना पैसा नहीं होता, तब कंपनी कर्जा ले लेते हैं। अभी कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूं तो रिजर्व भी बढ़ते चले जा रहे हैं और कर्जा भी बढ़ता चले जा रहा है। अभी कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का CWIP में कंपनी करीबन 50 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। तो इस सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड भी बना है। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दो तो यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ। और आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कप का जो साइज होगा, अगर ब्रेकआउट होता है कप का जो साइज होगा उसको मार्किंग कर लेना और वही आपका रेंज के हिसाब से टारगेट बनेगा। मतलब यहाँ पे जो रेंज बना उसी रेंज को यहाँ पे मार्किंग कर लेना, वही आपको टारगेट बनेगा। तो कंपनी का टारगेट कितना बन रहा था, 974 के आसपास। तो यहाँ पे एंट्री लेवल अगर यहाँ पे हुआ और इसका टारगेट कहाँ तक है, 974 के आसपास। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी कोई एंट्री लेवल होगा तो उसको ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए, उसके ऊपर एंट्री बनेगा और टारगेट जो आपका साइज रहेगा उसी लेवल का आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप काम करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा और वॉच करते रहिएगा। कंपनी के ऊपर कभी भी सिचुएशन आपको अच्छा दिखे तब उस कंपनी के ऊपर कुछ काम करना, क्योंकि वो पहले से ही एक एंट्री लेवल्स बन चुके हैं और पहले में अप ट्रेंड है और अभी मार्केट में करेक्शन है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी गिरावट हो रहा है। अगर मार्केट में नेगेटिविटी नहीं होता तो शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाते। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL के बारे में चर्चा करने से पहले एक पॉइंट्स में आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा।
अगर डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो देखिए कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको इस तरीके से कुछ वोलेटिलिटी दिखेगा। इसका मतलब देखिए जब जब बाइंग हुआ उसके बाद एक सेल ऑफ भी हुआ, फिर से बाइंग, फिर से सेल ऑफ, फिर से बाइंग, फिर से सेल ऑफ हुआ। इसका मतलब यहाँ से फिर से रिवर्सल करने का हाई पोटेंशियल है। अगर इसी चीज को मैं ध्यान में रखूं और इसी चीज को देखकर मैं काम करूं तो एक एक पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा। कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो बहुत वीक में है। इसका मतलब उतना ज्यादा हाई डिलीवरी उठाए नहीं जा रहा है। क्यों हाई डिलीवरी उठाए नहीं जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी फर्म है। तो देखिए बाकी जितने सारे लोग इस स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं। और जब मार्केट बेरिश रन में होते हैं, मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो सारे के सारे लोग शेयर बेचकर भाग जाते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर लोग अगर शेयर बेचकर भाग जाए और नया ट्रेडर अगर ट्रेड करने के लिए ना आए तो कंपनी के ऊपर क्या बनेगा? कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी को जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस कंपनी को मिलता था वो चार्जेस मिलना बंद हो जाएगा। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कम होता दिख सकता है। इसीलिए शायद मुझे लगता है डिलीवरी कम उठा जा रहा है। और बेसिस के हिसाब से देखो तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अभी तक फाइनली सितंबर का रिजल्ट नहीं आया। तो कब आएगा चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। फाइनली डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 30 तारीख को आपको कंपनी का रिजल्ट दिखेगा। और उससे पहले देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ जब एक लंबा ब्रेकआउट होगा और उसके बाद लंबा कंफर्मेशन आपको मिलेगा तो इस हायर लेवल में कभी भी एंट्री मत लेना। क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में एंट्री लेना आपके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो टारगेट से एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो तो आपको 50% टारगेट मिलेगा। अगर इसको नीचे आने के बाद, इस नीचे लेवल आने के बाद अगर एंट्री लिया होता तो एक टारगेट रेंज आपको ज्यादा मिलता। तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हुआ और मेरे हिसाब से जो टारगेट बनेगा वो 29% के आसपास, करीबन 1602 के आसपास। इस टारगेट को फॉलो अप करके मैं जरूर चलूंगा और आपके क्या राय होंगे इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और इस टारगेट को फॉलो करके मैं इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर नहीं, कंपनी का जो ग्रोथ है उसके ऊपर। क्योंकि कंपनी इस बार ग्रोथ करने के लिए, कंपनी को बिजनेस को बड़ा करने के लिए 174 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। तो जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा वो सोचे है, कुछ ना कुछ तो बड़ा करने के लिए वो सोच चुके हैं। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा इस सिचुएशन को आपको समझते हुए तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ बोरिंग्स भी जीरो है और कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट आपको नहीं करूँ कि आप कल जाके बाई ही कर लीजिएगा। देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना। अगर पॉइंट्स अच्छा लगे तो मुझे लाइक करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है LTTS। देखिए LTTS एक L&T ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी टेलीकॉम, जो हाईटेक टेलीकॉम सॉल्यूशंस है, इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स है और जो मेडिकल डिवाइसेस है, प्लांट इंजीनियरिंग है, उस तरीके से सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और LTTS का जो रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट में कुछ चेंजिंग देखने को मिला। ऑब्वियसली सेल्स बढ़ा था और एक्सपेंस को भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन ऑब्वियसली किए थे। और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 301 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 316। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो हुआ था, पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखा जाए तो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट हुआ वो थोड़ा सा इस बार एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। क्योंकि पिछले जो क्वार्टर में प्रॉफिट था उस प्रॉफिट से कंपनी का इस बार का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी घट चुके थे। तो यही कारण है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के जो बाकी डिटेल्स है, जैसे एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और इंस्टीट्यूशन भी देखिए इसके ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग कर रहा है। और क्यों ना करे, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली देखिए हाई लेवल का बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी हाई लेवल का बाइंग वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली जो 28% 30% के आसपास वॉल्यूम हो रहा था वो वॉल्यूम अभी थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब डिलीवरी का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात LTTS का,
तो इसके चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पे बिग एक कफ विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद देखिए मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण और जिस तरीके से नैस्डैक उसके साथ साथ डाउ जोन्स यूएस मतलब यूएस मार्केट का जो इंडेक्सेस है उसमें भारी भरकम कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिला है। तो जब यूएस मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा तो एक बात आप याद रखना, आईटी सेक्टर के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं इस लेवल को टारगेट पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था उसका टारगेट बनेगा एटलीस्ट आप देखेंगे तो इसका टारगेट बनेगा 5691 के आसपास और ये टारगेट लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होता है वो टारगेट को आज नहीं तो कल वो टारगेट को अचीव जरूर करेगा। हाँ, टाइम थोड़ा सा ले सकते हैं, 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ 1 साल भी ले सकते हैं। तो अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप इस तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके काम कर सकते हैं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए, क्योंकि मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, मेरे कहने पे कोई टेढ़ मत करना, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी जानकारी शेयर करना और आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम क्या है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। देखिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में एक बात कहूंगा कि इस कंपनी ने क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। इसीलिए बोर्ड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है, कंपनी डिविडेंड देने वाले 140 करीबन 1400% के आसपास कंपनी डिविडेंड देने वाले हैं। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो के कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको खराब लगा, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।